हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक साइको ऑब्सेसिव प्यार की कहानी लेकर, जो मर के भी खत्म नहीं होता, बल्कि वापस आता है उसकी जिंदगी में उसे अपना बनाने। अब क्या करें, मेरा भी इस हीरो पर दिल आ गया है। पर ये कहानी एक हीरो की नहीं, एक विलन की है। अब देखना ये है, क्या वो अपने प्यार को हासिल करने के लिए विलन से हीरो तक का सफर पूरा कर पाएगा, या अपने प्यार को हमेशा हमेशा के लिए खो देगा। कहानी शुरू होती है एक अंधेरी रात और एक बंद कमरे से, जहां हमारे हीरो गुहान ने सिया को अपनी प्यार की गिरफ्त में कैद करके रखा है। सारी दुनिया की नजरों से दूर, बस ताकि उसे उसके अलावा कोई और ना देख पाए। वो भागने की कोशिश करती है, पर भागती भी कैसे। उसके पैरों में जंजीरें जो बंधी थीं। गुहान पूछता है, आखिर क्यों सिया, क्यों तुम मुझे प्यार नहीं कर सकती। तुम्हारा वो मंगेतर जाओ तुम्हें प्यार नहीं करता, धोखा दे रहा है तुम्हें, इसीलिए तो मैं। पर सिया बीच में ही उसे टोक देती है और चीखकर कहती है, अगर तुम दुनिया के आखिरी इंसान भी क्यों ना हो, मैं ऐसे दरिंदे से प्यार कभी नहीं करूंगी जो किसी को यूं जबरदस्ती कैद करके रखता हो। ये सुन गुहान गुस्से में उसे किस करके वहां से चला जाता है। पर सिया को अपने प्यार पर पूरा यकीन था। उसे यकीन था कि झाओ उसे बचाने जरूर आएगा। और फिर कुछ दिनों बाद वो आया तो जरूर, पर उसे बचाने नहीं, उसे मौत के घाट उतारने। सिया रोते हुए पूछती है, पर क्यों झाओ, तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना। और तभी वहां उसकी सौतेली बहन लिली आती है और हंसकर कहती है, प्यार, जाओ तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता था बहना। वो तो बस एक नाटक था, ताकि हमें तुम्हारे हिस्से की प्रॉपर्टी मिल सके। वो प्यार सिर्फ मुझसे करता है, और तुम जब तक मरोगी नहीं, भला वो मुझसे शादी कैसे कर पाएगा। वो दोनों मिलकर उस कमरे में आग लगा देते हैं और सिया को तड़प कर मरने के लिए छोड़ देते हैं। गुहान को जैसे ही इसकी भनक हुई, वो फौरन अपने प्यार को बचाने तो आया। पर सिया अब खुद से भी हार चुकी थी और मर जाना चाहती थी। उसने आखिरी सांस लेते हुए गुहान से कहा, भगवान करे अगले जन्म में मैं तुमसे ना मिलूं गुहान। और इतना कहते ही वो दम तोड़ देती है। पर जिस दुनिया में सिया ना हो, गुहान के लिए उस जिंदगी का कोई मतलब नहीं था। बहुत देर से उसे एहसास हुआ कि शायद जबरदस्ती से प्यार हासिल करने को प्यार नहीं कहते। पर वो कसम खाता है, इस जन्म तुम मेरी ना सही, पर अगले जन्म में तुम सिर्फ मेरी होगी। और फिर वो उसी जलती आग में अपने प्यार के साथ अपनी मौत को चुनता है। पर कहानी यहाँ से दूसरे जन्म नहीं, बल्कि उसी जन्म में रिवाइंड होती है। उसी दिन पर जब गुहान ने पहली बार सिया की तस्वीर देखी थी, जहां से इस पागलपन की शुरुआत हुई थी। पर इस बार वो अपनी गलती को दोहराने नहीं वाला है। इस बार वो सिया को अपने प्यार में पागल बनाने वाला है। और इसीलिए वो पूरी प्लानिंग करके सिया को उसी होटल में लाता है, जहां उसका मंगेतर उसकी स्टेप सिस्टर के साथ रंगरलियां मना रहा था। सिया एक अननोन नंबर से मैसेज पाकर उस होटल रूम में पहुंच जाती है और वहां का नजारा देख उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अब समझ आया कि आखिर क्यों झाओ ने अभी तक मीडिया वालों के सामने उनकी एंगेजमेंट की बात रिवील नहीं की थी। झाओ पकड़े जाने पर गिड़गिड़ाने लगा, बेबी तुम जो सोच रही हो वो गलत है। लिली के साथ मैं थोड़ा बहक गया था बस, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। सिया गुस्से में लिली पर हाथ उठाने गई तो लिली उसका हाथ पकड़ लेती है और अकड़ कर कहती है, मुझ पर हाथ उठाने की गलती मत करना बहना। सिया मुस्कुराई और बोली, सही कहा। और बाहर जाकर एक बाल्टी पानी लेकर आई, ताकि उन दोनों के पाप धो सके, क्योंकि थप्पड़ तो काफी कम पड़ता उन दोनों के लिए। गुहान, जो दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा था, सिया का ये बेखौफ रूप देखकर काफी खुश होता है और मन ही मन कहता है कि इस बार खेल उसके हिसाब से चलेगा। घर लौटते ही सिसी ने सफेद झूठ की चादर ओढ़कर अपने डैड से कहा कि वह और झाओ होटल में सिर्फ बिजनेस डील डिस्कस कर रहे थे। पर सिया ने बिना मौका दिए उन पर ठंडा पानी फेंककर तमाशा खड़ा कर दिया। डैड का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह सिया पर फटा। सिया ने अपनी आंखों देखी सच्चाई बतानी चाहिए, पर बदले में उनके हाथ का एक सनसनाता हुआ तमाचा उसके गाल पर जा गिरा और उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, अपनी बहन से माफी मांगो सिया। सिया ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया तो वे बोले, ठीक है, अगर तुम माफी नहीं मांग सकती तो निकल जाओ इस घर से, अभी के अभी। सिया घर से निकल तो जाती है, पर बेघर और टूटे हुए दिल के साथ रास्ते पर चलते हुए उसके दिमाग में बस यही सवाल गूंज रहे थे कि क्यों हमेशा सिसी की बातों को सच माना जाता है, और क्यों झाओ जैसे शख्स ने भी उसे धोखा दिया। इसी दर्द के बोझ से वह बीच रास्ते बेहोश हो गई। पर कहते हैं ना कि हीरोइन जब मुसीबत में हो तो हीरो की एंट्री लाजमी है। तभी अंधेरे को चीरते हुए गुहान वहां आया, जिसकी आंखों में वही पुराना दीवानापन था। और उसने उसे अपनी गोद में उठाते हुए धीरे से कहा, सिया, अब मैं आ गया हूं ना, अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। वह उसे उठाकर सीधे अपने मैंशन ले आता है।
सिया अब भी बेहोश थी, पर गुहान खुश था कि इसी बहाने वह जी भर के उसका दीदार कर पा रहा था। वह उसके चेहरे को बड़े प्यार से निहारते हुए खुद पर काबू खो बैठता है और उसे किस करने लगता है। जैसे ही सिया को होश आने लगा, वह झट से दूर हो गया, पर एक पल के लिए ही सही, अपने प्यार को सामने पाकर उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले, जिस पर उसे खुद विश्वास नहीं होता। उसके सीने का दर्द गवाह था कि वह एक बार उसे खो चुका है और भगवान ने उसे दूसरा मौका दिया है। सिया होश आते ही चिल्ला उठती है, आप हैं कौन और मैं कहाँ हूँ? तभी असिस्टेंट आकर बताता है कि वह मिस्टर गुहान के मैंशन में है और कल रात वह उनकी कार के सामने बेहोश हो गई थी। सिया ने सोचा, मिस्टर गुहान, कहीं ये वही देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन तो नहीं जो हाल ही में वापस लौटे हैं? उसने सुना था कि गुहान बहुत क्रूर और बेरहम है, लोग उनके सामने जाने से कांपते हैं, पर उन्होंने मेरी मदद की। तभी गुहान ने पूछा, अब कैसी तबीयत है आपकी मिस? वह उसका नाम न जानने का नाटक करता है। वह बोली, सिया, मेरा नाम सिया है और मैं पहले से बेहतर हूँ। सॉरी आपको तकलीफ देने के लिए, मुझे अब चलना चाहिए। पर तभी गुहान उसके सामने घुटनों पर बैठ बोला, इतनी जल्दी? अभी भी आपको कमजोरी है मिस सिया, आपको थोड़ा और रेस्ट कर लेना चाहिए। सिया शॉक थी कि गुहान उसके सुने हुए किस्सों से बिल्कुल अलग और जेंटल था। वह थैंक यू कहकर जाने लगी तो उसने पूछा, इतनी बारिश में तुम अकेले क्या कर रही थी? कहीं किसी ने तुम्हें बुली तो नहीं किया? तुम वेन फैमिली की दूसरी बेटी हो ना, जिसकी सगाई झाओ से हुई है। सारी दुनिया जान चुकी है कि वह तुम्हारी बहन के साथ होटल में था। कहीं इसी बात से निराश होकर तुम। सिया यह जानकर दंग रह गई कि यह बात सब जान चुके हैं और वह मजाक बन गई है। तभी गुहान ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम इतनी प्यारी हो, भला कोई तुम पर चीट कैसे कर सकता है? अगर मेरी तुम जैसी गर्लफ्रेंड होती तो किसी और की तरफ देखना तो दूर, कोई अगर मुझे गंदी नजरों से देखता तो मैं उसकी आंखें निकाल लेता। सिया को उसके इस रूप से डर नहीं बल्कि अच्छा लग रहा था। गुहान ने ब्रेकफास्ट की बात की तो सिया ने मना करना चाहा, पर पेट की भूख ने उसकी पोल खोल दी। ब्रेकफास्ट पर सिया ने सारी बात बताई और जैसे ही वह जाने लगी, गुहान ने उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया और पूछा, तुम कहाँ जाओगी? सिया बोली, कहीं भी, पर वापस घर नहीं। गुहान ने कहा, क्या तुम मेरे साथ नहीं रह सकती? मेरा कोई खास दोस्त नहीं है, सब मुझसे डरते हैं और सोचते हैं कि मैं बेरहम हूँ। क्या तुम्हें भी मैं बुरा लगता हूँ? अगर नहीं तो क्या तुम मेरी दोस्त बनकर मेरे साथ रह सकती हो? सिया का दिल टूट जाता है। वह नए रिश्ते में नहीं जाना चाहती थी, पर दोस्ती में कोई बुराई नहीं थी, इसलिए वह मान गई। पर उसे मुफ्त में रहना अजीब लगा, तो गुहान ने मुस्कुराकर अपना ब्लैक कार्ड निकाला और कहा, मिस सिया, क्या तुम मेरे पैसे खर्च करने में मेरी मदद करोगी? तुम जितना खर्च करोगी उतना मेरी कंपनी की ग्रोथ होगी। सिया समाज सेवा की बात सुनकर खुश हो गई। तभी टीवी पर सिसी का इंटरव्यू आने लगा, जहां वह एक स्पॉन्सर्ड ड्रिंक को अपनी सगाई की अंगूठी बताकर झूठ बोल रही थी। गुहान ने सिया से पूछा, क्या तुम अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती हो? सिया ने कहा, हाँ। तभी सिसी के एजेंट को फोन आया और उसने मीडिया के सामने ही सिसी की अंगूठी उतरवा ली, क्योंकि उसे किसी ने खरीद लिया था। झाओ भी उसे वापस नहीं खरीद पाया, क्योंकि खरीदने वाले के सख्त ऑर्डर थे कि यह अंगूठी सिसी के लिए हरगिज नहीं है। रिपोर्टर्स के सामने सिसी की कहानियों की पोल खुल गई और वह गुस्से में तिलमिलाती रह गई कि आखिर वह कौन है जिसने उसे पूरी दुनिया के सामने जलील किया है। दूसरी तरफ सिया ये सब देखकर गुहान से काफी इम्प्रेस हो चुकी थी और कहती है, मानना पड़ेगा मिस्टर गुहान, आप तो वाकई लाजवाब निकले। तभी सिया को झाओ का कॉल आता है, जिससे देख गुहान अपनी अंदर की आग को शांत करते हुए चिढ़ाते हुए बोला, क्या तुम अपने मंगेतर का फोन नहीं उठाओगी? सिया बिना वक्त गंवाए फोन काट देती है और कहती है, वो मेरा मंगेतर नहीं बल्कि एक चीटर और धोखेबाज है। गुहान बोला, सीसी से तो बदला पूरा हुआ, पर झाओ से बदला लेना अभी बाकी है। सिया ने पूछा कि वो कैसे होगा, तो गुहान ने सीधे कहा, मुझसे सगाई करके। सिया जोर से चिल्लाई, क्या? गुहान ने समझाया, जरा सोचो, जब झाओ को दुनिया से पता चलेगा कि तुमने उससे भी ज्यादा अमीर और हैंडसम लड़के से शादी कर ली है, तब उसे तुम्हें खोने का असली अफसोस होगा। सिया उसकी बातों से दंग रह गई और हिचकिचाते हुए बोली, माना कि आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं, पर मिस्टर गुहान हम तो कल ही मिले थे, आखिर हम एक दूसरे को जानते ही कितना है। गुहान तब मासूम सा चेहरा बनाकर मायूस होकर बोला, तुम्हें अब भी मेरे कैरेक्टर पर शक है? तुम्हें भी बाकी लोगों की तरह यही लगता है कि मैं क्रूर और कोल्ड इंसान हूँ और अकेले मरना डिजर्व करता हूँ? पता नहीं मेरी लाइफ में वाइफ का सुख लिखा भी है या नहीं। सिया कंफ्यूजन में पड़ गई कि आखिर मिस्टर गुहान शादी के लिए इतने उतावले क्यों हैं? क्या वो इसी बहाने अपनी रेपुटेशन सुधारना चाहते हैं?
वो सगाई के लिए हाँ तो कर देती है, पर एक शर्त पर कि पहले उनका रिश्ता ऑब्जर्वेशन पीरियड में रहेगा, ताकि वो उसे जान सके, और अगर वो झाओ जैसा निकला तो वो शादी नहीं करेगी। गुहान तो मन ही मन खुश था कि उसने बस सगाई की बात छेड़ी थी, और सिया तो डायरेक्ट शादी तक पहुंच गई। टाइम को लेकर थोड़ी बहस हुई और आखिर में 6 महीने की डील पक्की हुई। गुहान ने तुरंत कहा, अब जब फैसला हो ही गया है तो चलो नेक्स्ट सैटरडे सगाई की पार्टी रख देते हैं। ये सुन सिया फिर चिल्लाई, नेक्स्ट सैटरडे? आपकी रेलगाड़ी कुछ ज्यादा ही स्पीड से नहीं चल रही? गुहान ने कहा, अब शुभ काम में देरी क्यों करनी? पर वो उसे ये नहीं बता सकता था कि उसने इस दिन का कब से इंतजार किया था। बाद में कमरे में सिया सोच रही थी कि कहीं ये कोई सपना तो नहीं, या वो किसी नॉवेल की स्टोरी में तो नहीं घुस गई। तभी गुहान नॉक करता है। वो सिया के लिए अपने हाथों से खास हर्बल ड्रिंक बना कर लाया था, ताकि उसे रात को बुरे सपने ना आए। सिया शॉक थी कि उसे कैसे पता कि उसे डरावने सपने आते हैं। गुहान ने कहा कि उसे इन चीजों में थोड़ी दिलचस्पी है। तब सिया ने हिचकिचाते हुए कहा कि उसे अक्सर स्ट्रेस और थकान रहती है, खासकर उन दिनों में। क्या वो उसके लिए भी कोई सुझाव दे सकते हैं? गुहान तब उसकी जांच करने के लिए मान जाता है, पर ताकि उसे अनकंफर्टेबल फील ना हो, उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। लेकिन जैसे ही उसने उसका पैर पकड़ा, सिया शर्म से पानी पानी हो गई और उसकी सांसें तेज हो गईं। गुहान तब एकदम करीब आकर धीमी आवाज में बोला, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? वैसे भी हमारी शादी होने वाली है, कहीं तुम मुझे सच में पसंद तो नहीं करने लगी? तभी सर्वेंट ने नॉक किया और बताया कि मिस सिया की अंगूठी आ गई है। सिया शॉक थी ये जानकर कि गुहान उसे वही कीमती रिंग देने वाला है जो कुछ देर पहले उसने खरीदी थी। गुहान बोला, मेरी होने वाली वाइफ वर्ल्ड का बेस्ट डिजर्व करती है। अब चलो अपनी रिंग पहनकर तो देखो। गुहान सिया को रिंग दिखाने ले तो आया, पर सिया अब भी रिंग को पहनने में हिचकिचा रही थी। तब गुहन बारे ही प्यार से उसका हाथ थामता है। उसने वो रिंग वैसे भी उसे पहनाने के लिए नहीं खरीदी थी। भला वो किसी की पहनी हुई चीज उसे कैसे पहना सकता था? वो तो लाइव शो पर उस रिंग से नारियल काट के दिखाता है, बस ये साबित करने के लिए कि भले ही कोई चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो, दूसरे की उतरन उसकी होने वाली वाइफ के लिए सिर्फ एक खिलौना बन सकती है, पर श्रृंगार की चीज नहीं। सीसी जो ये लाइव टेलीकास्ट देख रही थी, गुस्से में अपने आदमी को फोन करके पता लगाने को कहती है कि आखिर ये आदमी है कौन। अगले दिन सिया बॉडीगार्ड के साथ शॉपिंग करने पहुंची, तो वो अपने लिए कम और गुहन के स्टाफ उसके बॉडीगार्ड्स के लिए चीजें खरीदने लगती है। बॉडीगार्ड ने सोचा, अगर सिया ने अपने या गुहन के लिए कुछ न खरीद कर सिर्फ उन सब के लिए खरीदा तो उनकी तो शामत आ जाएगी। वो बोली, मैडम आपको बॉस के लिए भी कुछ खरीद लेना चाहिए। सिया ने कहा, हाँ हाँ, भला मिस्टर गुहन को हम कैसे भूल सकते हैं। वो फिर अपनी पसंद से गुहन के लिए एक टाई खरीदती है, और तभी वहाँ एंट्री हुई सीसी के चमचे, उसके पालतू कुत्ते लियो की। वो सब मिलकर सिया का मजाक बनाने लगे, कहने लगे कि तुम जितनी ही झाओ को गिफ्ट्स देकर पटाने की कोशिश क्यों न कर लो, वो सीसी को छोड़कर तुम्हारे पास वापस कभी नहीं आएगा सिया। तभी एम्प्लॉय वहां आकर सिया को उसका कार्ड थमाती है, जिसे देख लियो हैरान हो जाता है। आखिर उसके पास ये कार्ड कैसे? वो फौरन उसकी तस्वीर सीसी को सेंड करता है, जो उसी मॉल में शॉपिंग करने आई थी। सिया लियो और उसके दोस्तों को इग्नोर करके वहां से जाने लगी, पर लियो उसे रोक लेता है, और तभी वहां सीसी आ जाती है। उससे पूछती है, आखिर ये ब्लैक कार्ड उसे किसने दिया, और उस लाइव टेलीकास्ट में वो अंगूठी देने वाला आदमी कौन था? कहीं तुमने किसी अमीर बूढ़े को अपने प्यार में तो नहीं पटा लिया? क्योंकि तुम जानती थी कि झाओ तो अब तुम्हें मिलने से रहा। हमें तब पता चलता है कि सिया उसकी स्टेप सिस्टर है। उसकी मॉम के मरने के बाद उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली थी। सिया उसके सवाल का जवाब दिए बिना जाने की कोशिश करने लगी, पर सीसी जैसे ही उसे रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, उसकी बॉडीगार्ड तो उसका हाथ ही मरोड़ देती है, और बेचारी दर्द में वहीं गिर जाती है। घर आकर सिया ने जो नजारा देखा, उसके तो होश ही उड़ गए। गुहन ने उनकी एंगेजमेंट पार्टी की सारी तैयारी कर ली थी। गुहन ने फिर पूछा, तुम खुश तो हो सिया? शॉपिंग कैसी रही तुम्हारी? सिया गुहन को सीसी और लियो के बारे में कुछ नहीं बताती। बोली, हाँ बहुत अच्छी गई शॉपिंग, मैं आप सबके लिए चीजें खरीद कर लाई हूँ। वो फिर सबको उनके गिफ्ट्स देने लगी। तभी बॉडीगार्ड आके गुहन को सारी बात बताती है कि आखिर मॉल में क्या हुआ था। ये सुन उसका खून खौल उठता है। कोई उसकी सिया को बुली करे, इसका बदला तो वो लेकर रहेगा। फिलहाल वो सिया के पास आया, पूछा, क्या तुम मेरे लिए गिफ्ट लेना भूल गई? सिया ने कहा, भला मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। और फिर वो गुहन को उसका गिफ्ट दिखाती है। उसने पूछा, कैसी है? गुहन बोला, तुमने मेरे लिए कुछ पसंद की हो और मुझे वो पसंद ना आए, ऐसा हो सकता है भला? गुहन फिर सिया को एंगेजमेंट रिंग सिलेक्ट करने ले चलता है।
सिया अपनी पसंद की रिंग चूज करती, लेकिन गुहन फिर भी वहां मौजूद सारी ज्वेलरीज कपड़ों उसके कमरे में रखने का ऑर्डर देता है। इधर सीसी को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर सिया के साथ वो बॉडीगार्ड आखिर थी किसकी। तभी झाओ वहां आया तो सीसी उसके सामने अपनी नौटंकी शुरू कर देती है। अपने टूटे हाथ का सारा ब्लेम सिया पर डाल देती है और ये भी कहती है कि उसे शक है सिया का जरूर किसी आदमी के साथ अफेयर चल रहा है, वरना ये ब्लैक कार्ड आखिर उसे दे ही कौन सकता है। पर जैसे ही उसकी नजर उस टाई के ब्रांड पर पड़ी जो वो पहनता है, उससे ये गलतफहमी हो गई कि सिया वहां जरूर उसी के लिए गिफ्ट खरीदने गई थी। वो बोला, जरूर तुम्हें गलतफहमी हो रही है। सिया मेरे अलावा किसी और आदमी के साथ हो ही नहीं सकती। तुम बस अपने हाथ को संभालो। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। सीसी सोचती है, इस बेवकूफ झाओ को तो कुछ कहना ही बेकार है। अब मुझे ही पता लगाना होगा कि सिया के पीछे आखिर है कौन। इस तरफ अगले दिन गुहन बाहर सिया का वेट कर रहा था ताकि उसकी गिफ्ट की हुई टाई वो उसे खुद अपने हाथों से पहनाए। सिया खुशी खुशी उसे एक चुटकी में वो टाई पहना देती है। तो गुहन ने पूछा, क्या तुमने झाओ को भी यूं पहले टाई पहनाई है? इतनी आसानी से तुमने टाई बांधी कैसे? सिया बोली, नहीं तो बस मैंने प्रैक्टिस की थी ताकि अपने फ्यूचर हस्बैंड को पहना सकूं। गुहन ये सुन खुश होता है। चलो, जाने अनजाने में ही सही, सिया ने अपनी लाइफ की पहली टाई अपने होने वाले हस्बैंड को ही पहनाई है। वो फिर जाने लगा, पर फिर मुड़कर बोला, मैं न्यू गैलरी की ओपनिंग में जा रहा हूँ, साथ चलोगी? सिया एक झटके में हाँ कह देती है, क्योंकि ये गैलरी उसी की खून पसीने की मेहनत जो थी। पर उसकी फैमिली उसकी सारी पेंटिंग्स का क्रेडिट सीसी को देते हैं। उसी गैलरी की ओपनिंग में झाओ भी आया था। सीसी शॉक थी ये देख कि उसने सिया की दी हुई टाई पहनी थी जो उसने पहले कभी नहीं पहनी। सोचती है आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। तभी वहां एंट्री हुई गुहन और सिया की। सब लोग गुहन की खातिरदारी में लग गए। उससे पूछते हैं, आपके साथ ये कौन है? तो गुहन सबके सामने अनाउंस करता है, ये मेरी होने वाली वाइफ है। झाओ भी तब आकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। बोला, हमारी लू फैमिली का नाम तो आपने सुना ही होगा मिस्टर गुहन। गुहन बोला, नहीं तो आज पहली बार सुन रहा हूँ, और उससे हाथ तक नहीं मिलाता। सीसी की नजर तब गुहन के टाई पर गई। उसने सोचा, ये तो वही टाई है जो कल मैंने सिया के पास देखी थी, और ये लड़की भी इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? सिया तब गुहन को पेंटिंग दिखाने लेकर गई। गुहन ने एक पेंटिंग देख उसे आर्टिस्ट से मिलने की मांग की तो सिया के डैड सीसी को लेकर आ गए। पर गुहन ने जब उस पेंटिंग का मतलब पूछा, बेचारी हड़बड़ाने लगी, क्योंकि वो पेंटिंग उसने थोड़ी बनाई थी, बल्कि सिया ने बनाई थी। उसके डैड बोले, वो क्या है ना, मेरी बेटी ने ये पेंटिंग बहुत पहले बनाई थी, इसीलिए उसे याद नहीं है शायद। सीसी बोली, जी हाँ, पर अगर आपको ये पेंटिंग पसंद है तो मैं ये पेंटिंग आपको दे सकती हूँ। सिया से बिना कुछ बोले रहा नहीं गया। उसने बोल ही दिया कि सीसी एक नंबर की झूठी है और इस पेंटिंग को बनाने वाला कोई और है। और तभी स्क्रीन पर उस दिन की वीडियो ऑन की जाती है जिस दिन सिया ने इस पेंटिंग को बनाया था। इसी तरह सारे दुनिया वालों के सामने सीसी की पोल खुल गई। गुहन बोला, अरे ये तो आपकी रियल डॉटर है ना? अपनी सगी बेटी की पेंटिंग को अपनी अडॉप्टेड बेटी का बोलते वक्त आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? बेचारे बाप बेटी के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। गैलरी का मैनेजर आके उन दोनों को गुहन से झूठ बोलने के लिए माफी मांगने को कहते हैं। आखिरकार वो ही इस गैलरी के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। सिया के डैड ने माफी मांगी तो गुहन बोला, आप नहीं, आपकी बेटी को घुटनों पर बैठ सबसे माफी मांगनी होगी। सीसी को फिर न चाहते हुए भी सबसे सच्चाई छुपाने के लिए माफी मांगनी पड़ी, इस बात से अनजान कि सिया वहीं उसके सामने खड़ी थी। गुहन और सिया घर आए तो उसने पूछा, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो सिया? मुझे लगा तुम खुश होगी, इसीलिए तो मैंने। सिया ने बीच में ही टोकते हुए कहा, मैं खुश हूँ गुहन, बस दुख इस बात का है कि शायद मेरे नसीब में डैड का प्यार नहीं है। गुहन बोला, वो तो मैं तुम्हें नहीं दिला सकता सिया, पर मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि कभी किसी और के प्यार की कमी महसूस नहीं होगी तुम्हें। सिया ने पूछा, आप मेरी इतनी केयर क्यों करते हैं गुहन? गुहन सोचता है, अगर तुम्हें पुराना सब कुछ याद होता तो शायद तुम मेरा चेहरा तक देखना पसंद नहीं करती। पर बोलता है, बस यूं ही, अपनी होने वाली वाइफ को प्यार नहीं करूंगा तो किसे करूंगा। इस तरफ सीसी और उसका एजेंट जब गैलरी से निकलते हैं, सब लोग उस पर घास फूस डालने लगते हैं, चीटर कहने लगते हैं। वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागी। घर आके झाओ से सारी बात शेयर की। ये झूठ बोला कि वो पेंटिंग तो सिया ने ही उसे दी थी, ये कहकर कि वो अपनी पेंटिंग को लेकर श्योर नहीं है, इसीलिए मेरे नाम से वो उसे लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहती थी। और अब देखो, इनफैक्ट मुझे तो शक है उसका जरूर उस मिस्टर गुहन के साथ चक्कर चल रहा है, वरना वो उसकी इतनी साइड क्यों लेते?
ये सुन जाओ अपने आदमी को फोन कर पता लगाने को कहता है कि इन दिनों सिया कहाँ और किसके साथ रह रही है। इस तरफ गुहन एक हेयर क्लिप के साथ बैठा था, वही क्लिप जो बचपन में उसने सिया को दी थी जब उनकी मुलाकात एक गांव में हुई थी। वापस लौटते वक्त वो उसे वहीं भूल आई थी। तभी सिया वहां आई, पूछा, अरे ये तो बिल्कुल मेरी बचपन वाली क्लिप जैसी दिखती है। गुहन ने पूछा, तुम्हें अपना बचपन याद है? सिया बोली, हाँ वो साल मुझे बहुत अच्छे से याद है। मॉम के गुजर जाने के बाद मैं नानी के पास एक गांव में रह रही थी। वहीं मेरी मुलाकात कुछ लड़कों से हुई। कम दिनों में हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। वो फिर एक एक करके उनके नाम लेने लगी, पर गुहन का चेहरा उतर गया जब उसने उसका नाम नहीं लिया। फिर वो बोली, हाँ एक और लड़का था जिसने मुझे ऐसी ही क्लिप दी थी। जाने से पहले मैंने एज अ थैंक यू अपने हाथों से बनाकर उसे एक कैंडी दी थी, बस उसका नाम याद नहीं। गुहन कंफ्यूजन में पड़ गया क्योंकि कभी कोई कैंडी मिली ही नहीं। सिया ने तब उसके बचपन के बारे में जानना चाहा, तो गुहन अपना मायूस सा चेहरा बनाकर बोला कि उसे कभी बचपन में अपने मॉम डैड का प्यार नहीं मिला और न ही किसी सुंदर लड़की से कभी कोई कैंडी। दूर खरा एम्प्लॉय सोचता है, आप ये क्यों नहीं कहते बॉस कि आप बचपन में इतने बदमाश थे कि आपके मॉम डैड को न चाहते हुए भी आपको डिसिप्लिन करने के लिए हॉस्टल भेजना पड़ा था। गुहन तभी अपने घुटनों पर बैठ कहता है, पर अब तुम आ गई हो ना, आई एम श्योर तुम मुझे ढेर सारा प्यार दोगी। बोलो, करोगी ना मुझसे प्यार? सिया शर्माते हुए बोली, हाँ करूंगी मिस्टर गुहन। अगले दिन झाओ के घर गुहन की एंगेजमेंट का इनविटेशन कार्ड आता है, पर अजीब बात ये थी कि उसमें लड़की का नाम नहीं लिखा था। झाओ ने अपने असिस्टेंट से पूछा, सिया का कुछ पता चला? असिस्टेंट बोला, नहीं, पर उस मॉल की सीसीटीवी फुटेज बरामद हुई है जहां उनकी मुलाकात सीसी से हुई थी। झाओ ने वो पूरी फुटेज देखी और गुस्से से सीसी की तरफ मुद्दा, तुमने तो कहा था कि सिया ने तुम्हें जानबूझकर चोट पहुंचाई थी, तो ये क्या है? सीसी की तो बोलती ही बंद हो गई। अगले दिन सिया अपनी पेंटिंग्स चैरिटी के लिए डोनेट करने एक एनजीओ के मैनेजर से मिलती है। वो उससे काफी पहले से जानती थी। जिस तरह से वो उससे बातें कर रहा था, गुहन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो जेलस था, इसीलिए वो जानबूझकर बोला, चाय पी लो ना हनी, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। मिस्टर शेन चिल्लाया, हनी? सिया बोली, हाँ मैं आपको बताना भूल गई थी, झाओ से मेरा ब्रेकअप हो गया है और मिस्टर गुहन से मेरी नेक्स्ट सैटरडे एंगेजमेंट पार्टी है। मिस्टर शेन ने कहा, चलो अच्छा है, वैसे भी मुझे वो आदमी झाओ बिल्कुल पसंद नहीं था। वैसे इनके साथ तुम्हारी जौदी काफी अच्छी लगती है मिस सिया। मोगैम्बो। गुहन इस बात को सुनकर इतना खुश हुआ कि वो फौरन उनके एनजीओ में 20 मिलियन डोनेट कर देता है। डील पूरी हुई और वो सब जाने के लिए उठे ही थे कि गुहन को एक अर्जेंट कॉल आ गया। वो बात करने वहीं रुक गया और सिया मिस्टर शेन के साथ कैफे से बाहर चली गई। जब गुहन वहां से निकला, झाओ की नजर उस पर पड़ी। वो वहां सिया से मिलने आया था क्योंकि असिस्टेंट ने उसे इन्फॉर्मेशन दी थी कि मिस सिया यहाँ किसी आदमी के साथ आई है। उसे शक हुआ, कहीं सीसी ठीक ही तो नहीं थी, कहीं वो मिस्टर गुहन के साथ ही तो। उसने वेटर को रोका, पूछा, क्या इस लड़की को तुमने इस आदमी के साथ थोड़ी देर पहले देखा था? वेटर बोला, नहीं तो, ये मैडम को तो मैंने किसी और के साथ बाहर जाते हुए देखा है। झाओ ने तब फौरन सिया को फोन लगाया, वार्निंग दी कि अगर वो उससे मिलने नहीं आई तो बचपन से आज तक उसके सारे लव लेटर्स वो मीडिया वालों को दे देगा। उन्हें भी तो पता चले कि वो अपनी बहन के मंगेतर को चुराना चाहती थी। तभी गुहन वहां आया, पूछा, क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रही हो। सिया ने उसे पूरी बात बताई, जो सुन उसका वो पुराना पागलपन और जुनून जाग जाता है। पर वो सिया को अपना वो रूप दिखाकर डराना भी नहीं चाहता था। उसने कहा, तुम्हें उससे मिलने जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा, पर एक शर्त पर, आगे से तुम्हें मेरे लिए ढेर सारे लव लेटर्स देने होंगे। सिया बोली, ओके आई प्रॉमिस, आज से मेरे सारे लव लेटर्स मेरे फ्यूचर हस्बैंड के नाम। रात को झाओ सिया के भेजे हुए एड्रेस पर उन लव लेटर्स को लेकर मिलने पहुंचा, पर वहां सिया नहीं उसकी बॉडीगार्ड आती है। झाओ ने जानने की मांग की कि सिया कहाँ है और तुम किसके अंडर काम करती हो, पर बॉडीगार्ड उसे 2 किक मारकर घुटनों पर ला देती है और कहा, मैं सिर्फ अपने बॉस को आंसर करती हूँ, और उन लव लेटर्स को लेकर वहां से चली गई। फाइनली उनके एंगेजमेंट का दिन आता है। सिया रेडी हो रही थी जब बॉडीगार्ड उन लव लेटर्स को लेकर आई, तो सिया ने नाव देखा न ताऊ उन सारे लव लेटर्स को डस्टबिन में फेंक दिया। और फिर क्या था, दुनिया वालों के सामने गुहन अपनी होने वाली वाइफ को इंट्रोड्यूस करता है, जिससे मिलने के लिए सारी दुनिया नजरें बिछाई थी, ये जानने के लिए कि आखिर वो कौन है जिसने मिस्टर गुहन को टेम्प किया है। तभी गुहन का पुराना दोस्त उन्हें बधाई देने आता है, पर सिया को देख सोच ही रहा था कि इसकी आंखें इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही हैं। और तभी वहां लंगर आते हुए एंट्री होती है झाओ की। गुहन शैतानी मुस्कान के साथ पूछता है,
अरे मिस्टर झाओ, आपका ये हाल किसने कर दिया? इस हाल में भी आपको आने की तकलीफ नहीं लेनी चाहिए थी। झाओ बोला, आपका इनविटेशन हो और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है? वैसे क्या आप अपनी मंगेतर को यूं ही सबसे इंट्रोड्यूस कराएंगे, उसका चेहरा नहीं दिखाएंगे? सिया ने कहा। बस सारे गेस्ट के आने का इंतजार था मिस्टर झाओ, पर बी केयरफुल, कहीं आपको फिर से कोई चोट न लग जाए। और फिर वो सबके सामने अपना मास्क उतारती है। झाओ और सीसी सिया को देख दंग रह गए, इतना कि उनकी बोलती ही बंद हो गई। गुहन के दोस्त को तब याद आया कि उसने सिया को कहाँ देखा था। वो फौरन किसी को मैसेज करता है और फाइनली गुहन ने जो सपना देखा था, जो वो पिछले जन्म में पूरा न कर पाया, इस बार वो उसे पूरा करने की तरफ अपना दूसरा कदम बढ़ाता है। आज सिया अपनी मर्जी से खुशी खुशी उसकी मंगेतर बन चुकी थी, पर लोग तो अब भी आपस में फुसफुसा रहे थे। कोई बोल रहा था कि सुना है मिस सिया झाओ की मंगेतर थी और कोई की सीसी झाओ की मंगेतर है। तभी झाओ ही सबके सामने चिल्ला उठा, ये सगाई नहीं हो सकती क्योंकि सिया मेरी मंगेतर है। गुहन ने पूछा, अच्छा, तो तुम्हारे साथ जो लड़की खड़ी है वो तुम्हारी क्या लगती है? झाओ बोला, वो तो बस मेरी आर्टिस्ट है। प्यार तो मैं सिया से करता हूँ और सिया भी मुझसे प्यार करती है ना सिया? लेकिन तभी गुहन के एक इशारे पर बड़ी स्क्रीन पर उस रात की सीसीटीवी फुटेज ऑन होती है, जिस रात सिया ने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा था। सिया ने तब कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करती जाओ, इसलिए तुम अब सीसी से शादी कर सकते हो। जाओ चिल्लाया, तुम इतनी छोटी सी बात इग्नोर नहीं कर सकती थी? ये सब तुमने ही कराया है ना? मैंने कहा था कि सीसी के साथ मेरा जो कुछ भी है उससे हमारी शादी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लोग तब उसे छी छी करने लगे। हाय हाय, देखो तो कितना बदचलन और गिरा हुआ आदमी है। अच्छा हुआ मिस वेन ने इस आदमी से शादी नहीं की। अब भी कैसे सीना तान कर अपने अफेयर को जस्टिफाई कर रहा है, देखो। और ये लड़की अपनी ही बहन के मंगेतर के साथ। हे भगवान, घोर कलयुग है ये तो। अब सब लोगों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो ही चुका था, तो सिया गुहन को भी अपने नाम की अंगूठी पहनाती है। झाओ उसे रोकने आगे बढ़ा तो गुहन एक लात मारकर उसे नीचे गिरा देता है और हुक्म देता है, इसे बाहर निकालो अभी के अभी। पर झाओ ने भी हार नहीं मानी थी। वो चिल्लाता रहा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं गुहन, इस बेइज्जती का बदला मैं लेकर रहूंगा। रात को जब वो दोनों घर लौटे, सिया गुहन के सीने से लग गई। बोली, आज मैं बहुत खुश हूँ गुहन। गुहन ने तब कहा, रुको रुको, इतने में ही खुश होने से कैसे चलेगा? मेरे लिए तुम्हारे पास और भी कुछ है। वो फिर उसे एक कमरे में ले आया, जिसे देख सिया की धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि पूरा कमरा शादी की पहली रात की तरह सजा हुआ था। गुहन धीमी आवाज में बोला, डरो मत, मैं तुम्हें किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा सिया। पर हाँ, अगर तुम्हें ये डेकोरेशन अच्छी लगी हो तो तुम मुझे गालों पर एक किस तो दे ही सकती हो। सिया तब शर्माते हुए हल्के से किस करती है। गुहन ने तब मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, बस मुझे ये डर है कि कहीं कल सुबह मेरी नींद खुले और ये सब सपना ना निकले। सिया बोली, ये कोई सपना नहीं है गुहन, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। गुहन तब रिक्वेस्ट करता है कि बस आज की रात वो उसके साथ बिताना चाहता है, सोते हुए उसका चेहरा निहारना चाहता है। सिया थोड़ी हिचकिचाती है, पर फिर उसकी बात मान सोने के लिए रेडी होने चली जाती है। पर हमारा हीरो जितना शरीफ बन रहा था, उतना शरीफ भी वो थोड़ी ना था। उसके इरादे बिल्कुल नेक नहीं थे। जैसे ही सिया गहरी नींद में चली जाती है, गुहन खुद को और काबू में नहीं रख पाता और उसे किस करता है। पर फिर सपनों की गलियों में सिया की मुलाकात होती है उस गुहन से, जिसे वो भूल चुकी थी, जिससे वो सख्त नफरत करती थी। अगले दिन सुबह हुई तो सिया ने अपने सपने पर ज्यादा गौर नहीं किया। आखिरकार ये सब उसके साथ इस जिंदगी में कहाँ हुआ था। पर जैसे ही उसने अपने गले पर लाल निशान देखे जो कल रात नहीं थे, वो शॉक्ड हो गई। वो फौरन गुहन के पास आई और उनकी तरफ इशारा किया। गुहन की सांसें अटक चुकी थीं। उसे डर था, अगर उसने सिया को सच्चाई बताई कि कल रात उसने सिया को बिना परमिशन किस किया था, तो क्या वो उनकी सगाई तोड़ देगी, फिर से उसे नफरत करने लगेगी। सिया ने तब कहा, तुम फिर से ऑल आउट लगाना भूल गए ना? गुहन पूरा कंफ्यूज्ड पूछता है, मच्छर? हाँ नहीं तो क्या, देख नहीं सकते मच्छरों ने सारी रात मेरा खून चूस कर क्या हाल कर दिया है। गुहन ने तब माफी मांगी और फिर बड़े प्यार से उन पर दवाई लगा दी। अगले दिन सिया गुहन को अपनी माँ से मिलाने लाती है। गुहन ये जान शॉक्ड हुआ कि वो कभी झाओ को अपनी माँ से मिलाने नहीं लाई थी। सिया उदास थी, क्योंकि उसकी शादी में उसकी माँ उसके साथ नहीं होगी। एक उनकी फैमिली ही तो थी जो उससे बेहद प्यार करती थी। गुहन तब प्रॉमिस करता है कि वो शादी से पहले उसकी मॉम की फैमिली को ढूंढने में उसकी मदद करेगा। बाद में सिया अपनी आर्ट गैलरी में अपनी अधूरी पेंटिंग पूरी करने जाती है, जहां छुप छुप कर एक आदमी उसकी तस्वीरें क्लिक करने लगता है। लेकिन तभी सिया की बॉडीगार्ड उससे रंगे हाथों पकड़ लेती है। उसकी तो आज हड्डी पसली एक हो ही जाती।
वो तो शुक्र है कि सिया वहां टाइम से पहुंच गई और उस आदमी ने बताया कि वो एरा गैरा नहीं, फोटोग्राफर या रिपोर्टर नहीं है, बल्कि फिल्म डायरेक्टर जेन है और सिया को अपनी मूवी में लेना चाहता है। वो घर आई, बच्चों की तरह आते ही गुहन को बताया कि वो आज फेमस डायरेक्टर मिस्टर जेन से मिली और वो उसे फिल्म में लेना चाहते हैं। और सबसे एक्साइटिंग न्यूज, उसने हाँ कह दी है। उसने तब सोचा, मैंने गुहन से तो इस बारे में पूछा ही नहीं, पर गुहन ने तब बताया कि भला उससे कोई प्रॉब्लम क्यों होगी। इनफैक्ट वो तो उसके हर सपनों को पूरा करने में उसकी मदद करना चाहता है। पर जैसे ही उसने बताया कि शूटिंग के लिए उसे कल ही निकलना होगा, गुहन का चेहरा उतर जाता है। रोंदो सी शक्ल बनाकर बोला, अभी अभी तो हमारी सगाई हुई है और अब तुम मुझसे दूर जा रही हो। सिया प्रॉमिस करती है कि वो उसे डेली वीडियो कॉल करेगी, और वैसे भी दूर रहने से ही तो दिलों में प्यार बढ़ता है। गुहन फाइनली मुस्कुरा देता है। और इत्तेफाक तो देखो, उसी मूवी में सीसी भी काम कर रही थी। डायरेक्टर ने सिया को सबसे इंट्रोड्यूस करवाया। वो सिया और सीसी की आइडेंटिटी के बारे में सब जानते थे। उन्हें स्ट्रिक्ट वार्निंग दी कि उन दोनों की पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से उनकी फिल्म को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। पर जैसे ही डायरेक्टर वहां से जाते हैं, सीसी फिर से अपनी कैंची जैसी जुबान चलाने लगती है। सिया ने अपनी बॉडीगार्ड से कहा, ओहो, लगता है जलने की बू आ रही है। और तभी वहां गुहन को देख सिया खुशी से झूम उठी। पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गुहन बोला, मेरी इसी शहर में एक जरूरी मीटिंग थी, सोचा इसी बहाने तुमसे मिल भी लेता हूँ। जबकि सच्चाई तो ये थी कि उसकी कोई मीटिंग नहीं थी, वो यहाँ सिर्फ उसी से मिलने आया था। इनफैक्ट वो फिल्म के सारे क्रू मेंबर्स के लिए खाना भी लाया था, जिससे सब लोग काफी इम्प्रेस हुए। फुसफुसाने लगे, एक मिस्टर गुहन है जिन्हें अपनी मंगेतर से कितना प्यार है, और बेचारी सीसी को तो देखो, उसे एक बार भी अपने मंगेतर का कॉल तक नहीं आया। सीसी उन दोनों को यूं प्यार में देख जल भुन जाती है। सोचती है, मिस्टर गुहन के प्यार की वजह से तू इतनी हवा में उड़ रही है ना, अब मैं भी देखती हूँ ये प्यार कितने दिनों रहता है। बाद में डायरेक्टर सिया को मूवी के मेन लीड मिस्टर फांग से इंट्रोड्यूस कराते हैं। सिया तो उनकी बहुत ही बड़ी फैन थी। इनफैक्ट उसे ये भी पता चला कि ये तो गुहन के उसी दोस्त का भाई है जो उनकी सगाई पर आया था। बाद में सिया मिस्टर फू से मिलने ड्रेसिंग रूम आती है। उसे लाइंस में उनकी थोड़ी मदद चाहिए थी। वो दोनों तब वहीं एक रोमांटिक सीन की रिहर्सल करने लगे, ताकि सिया को बाद में अनकंफर्टेबल फील ना हो। आखिरकार कैमरा के सामने वो पहली बार जो आने वाली थी, पर वो दोनों ये नहीं जानते थे कि सीसी चुपके से उन दोनों की लाइव रिकॉर्डिंग कर रही थी। यही वीडियो वायरल हो जाती है और गुहन भी उसे देख लेता है। वो फौरन सिया के शूटिंग लोकेशन पहुंचा। सिया तो उसे देखकर बहुत खुश थी, पर उसकी आंखों में जलते अंगारे देख मिस्टर फू थोड़ा घबरा जाता है। गुहन ने सिया से कहा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, और सीधा उसे लेकर घर आ गया। सिया ने पूछा, आखिर बात क्या है गुहन, तुम इतने परेशान क्यों हो? गुहन ने तब भारी आवाज में पूछा, तुम और फू काफी क्लोज नजर आ रहे थे, पसंद करता है वो तुम्हें? सिया मुस्कुराकर बोली, हाँ, उन्होंने इन दिनों मेरी काफी मदद की। और तुम, क्या तुम उसे पसंद करती हो? सिया ने मासूमियत से कहा, फू इतना हैंडसम है, टैलेंटेड है, भला उन्हें कौन पसंद नहीं करेगा? सिया के मुंह से ये सुन गुहन का खून खौल गया। उसका पुराना पागलपन, जुनून मानो उस पर हावी हो रहा था। वो सोचने लगा, क्या मुझे फिर से उसे पहले की तरह दुनिया की निगाहों से दूर कमरे में लॉक करके रखना चाहिए, ताकि कोई उसे मुझसे चुरा ना सके? पर नहीं, अगर मैंने फिर से वही गलती दोहराई तो मेरी इतने दिनों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। तभी सिया ने उसके चेहरे के शिकंज को पकड़ लिया। पूछने लगी, आखिर बात क्या है गुहन, तुम किस ख्याल में खोए हो? गुहन तब उसका हाथ झटक देता है, बोला, पर मुझे पसंद नहीं है। सिया की मानो दुनिया थम चुकी हो। पर तभी गुहन उसके करीब आता है, भारी आवाज में कहता है, मुझे पसंद नहीं कि तुम मेरे ही सामने किसी और आदमी की तारीफ करो। कहो कि तुम उसे पसंद करती हो, मन तो करता है कि मैं। पर तभी सिया उससे लिपट जाती है, राहत की सांस लेते हुए बोली, थैंक गॉड, मुझे तो लगा कि तुम मुझसे और प्यार नहीं करते। गुहन अपने घुटनों पर बैठ बोला, मैं तुमसे प्यार ना करूं, ऐसा हो सकता है भला? तुम्हें तो मेरी जान बसती है सिया, पर तुम्हें किसी और के साथ सोचता हूँ तो। सिया तब बीच में ही उसे टोक देती है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ गुहन, और मिस्टर फू को तो मैं एज ए फैन पसंद करती हूँ। गुहन को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता, बोला, जरा फिर से कहना। सिया दोहराती है कि वो गुहन से प्यार करती है, तो गुहन बिना एक पल गवाए उससे किस करता है। सिया ने फिर पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो वो यूं इतने गुस्से में उससे मिलने चले आए। गुहन तब उसे उन दोनों की रिकॉर्डिंग दिखाता है। सिया कसम खा के बोलती है कि वो दोनों तो सीन की रिहर्सल कर रहे थे, उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। गुहन बोला, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है सिया,
पर अब सिया इस सोच में थी कि आखिर वो कौन है जिसने उसे बदनाम करने की इतनी बड़ी साजिश रची। गुहन बोला, वो मुझे पता चल चुका है। सिया तभी सीसी और झाओ को अच्छा सबक सिखाने के लिए उठने लगी, पर गुहन ने रोक दिया। कहा, उन्हें तो मैं देख लूंगा, तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है। और फिर अगले ही दिन सीसी को पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बैन कर दिया जाता है। डायरेक्टर झेन भी आके उसे कस के एक थप्पड़ लगा देते हैं। ना तो वो सिया को यूं बदनाम करने की प्लानिंग करती और ना तो मिस्टर गुहन उनकी फिल्म में इन्वेस्ट करने से मना करते। सीसी घर आकर मदद के लिए झो को फोन लगाती है, जो कि किसी और औरत की बाहों में था, क्योंकि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती दोस्त। चीटर हमेशा चीटर रहता है। सीसी ने झो से मिलने की बात की, पर वो ये कहकर फोन काट देता है कि वो काम में बहुत बिजी है, उससे नहीं मिल पाएगा। पर सीसी ने झो के पास उस लड़की की आवाज सुन ली थी। अगले दिन कुछ रिपोर्टर्स एक होटल के सामने खड़े थे। उनके खबरी ने उन्हें बताया था यहाँ उन्हें अपनी न्यूज के लिए मसालेदार खबर मिलने वाली है, और तभी वहां आ टपकती है सीसी। इनफैक्ट उसे भी इस होटल का एड्रेस एक अनजान नंबर से मैसेज गया था, क्योंकि उसका प्यारा जो अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ यहीं के एक होटल रूम में चुम्मा चाटी कर रहा था। सीसी उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है। बात इतनी बिगड़ गई कि सीसी गुस्से में झो की नई गर्लफ्रेंड को चाकू मार देती है। तभी पुलिस भी वहां आ पहुंची। झो बोला, अच्छा हुआ आप आ गए, अरेस्ट करो इस पागल औरत को। पर पुलिस तो वहां झाओ को अपने बिजनेस की आड़ में इलीगल काम करने के लिए अरेस्ट करने आई थी। घर में गुहन सिया से पूछता है, तो बताओ कैसा लगा मेरा रिवेंज प्लान। सिया ये सब देख बहुत खुश थी। गुहन बोला, तुम खुश हो तो अब मुझे मेरा इनाम भी दे दो। इससे पहले वो कुछ कह पाती, गुहन उसे किस करता है और अंदर ले जाता है। सिया ने तब पूछा, तुम किस तो बहुत अच्छी करते हो गुहन, क्या मेरे पहले भी तुम्हारी काफी गर्लफ्रेंड रह चुकी। गुहन बोला, नहीं तो, सपनों में और हकीकत में भी मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है सिया। तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में ना तो कभी कोई लड़की थी और ना तो कभी होगी, सिवाय हमारी बेटी के। इस बात से सिया शर्म से पानी पानी हो जाती है और फिर वो दोनों और भी करीब आ जाते हैं। अगली सुबह सिया की नींद टूटी तो सबसे पहले तो गुहन को एक प्यारा किस देती है, और फिर जैसे ही वो बेड से उतरी उसका पैर फिसला और उसके सर पर गहरी चोट लगती है, जिससे उसके सारे पुराने घाव ताजा हो जाते हैं। उसे सब कुछ याद आ जाता है, कैसे गुहन ने उसे कैद करके रखा था और उसके पैरों तले तो मानो जमीन ही खिसक गई हो। तभी गुहन की नींद टूटी तो सिया बिना उसकी ओर मुड़े झूठ कहती है कि डायरेक्टर जेन का कॉल आया था, उसे अभी शूट के लिए निकलना होगा। गुहन तब उसके पास आया, प्यार से बोला, पहले ब्रेकफास्ट तो कर लो, फिर चली जाना। पर सिया उसका हाथ झटक देती है, चिल्लाती है, डोंट टच मी। सिया के चेहरे पर वही पुरानी नफरत देख गुहन के पैर वहीं जम जाते हैं। तभी गुहन को डायरेक्टर जेन कॉल करते हैं। उसे तब पता चलता है कि सिया की आज कोई मॉर्निंग शूट नहीं है, वो झूठ बोल रही थी। सिया इधर रेडी होकर निकलने ही वाली थी कि उसकी बॉडीगार्ड ने उसे रोका। आखिर जहां भी जाना हो वो हमेशा उसके साथ ही जाती थी, पर इस बार सिया उसके साथ चलने से साफ मना कर देती है। सिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके सामने गुहन के उस दोस्त की कार आकर रुकी। सिया गुहन या उसके किसी भी जान पहचान वालों से कोई बात नहीं करना चाहती थी, पर मिस्टर वांग बोले, मैं तुम्हारा अंकल हूँ सिया, तुम्हारी मॉम मेरी सिस्टर थी। इनफैक्ट वो सारे प्रूफ लेकर उसी से मिलने जा रहे थे। सिया कंफ्यूज थी और खुश भी। फाइनली उसे अपनी फैमिली मिल ही गई। उसके अंकल सिया को उनके साथ मो मेंशन चलने को कहते हैं, तो सिया भी इनकार नहीं करती, क्योंकि फिलहाल के लिए वो गुहन से दूर रहना चाहती थी। इस तरफ गुहन बॉडीगार्ड को डांट लगा रहा था कि आखिर वो सिया के साथ गई क्यों नहीं। तब बॉडीगार्ड उसी की क्लास लेने लगती है। बोली, बॉस कहीं आपने मैडम को बुली तो नहीं किया। जब वो यहाँ से निकली उनकी आंखें नम थीं। गुहन के सामने तब उसकी वही नफरत भरी नजरें सामने आ गई। उसने सोचा कहीं सिया को सब कुछ याद तो नहीं आ गया। बॉडीगार्ड तब बताती है कि उनकी रिंग में लगी जीपीएस ट्रैकर उनका लोकेशन मो मेंशन दिखा रही है। सिया अपने अंकल के साथ मो मेंशन पहुंची तो उसने देखा उसके एक नहीं बल्कि कई सारे अंकल थे। सब लोग उससे मिलकर बहुत खुश थे और तभी वहां फूबी आता है। पूछता है, तुम यहाँ क्या मुझसे मिलने आई हो। वांग ने कहा, नहीं बेवकूफ, मैंने कहा था मैंने एक लड़की देखी थी जिसकी शक्ल हूबहू तुम्हारी एल्डर सिस्टर से मिलती है, मिलो अपनी भतीजी से। शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जिस लड़की को वो पसंद करने लगा था आज वो उसकी भतीजी बन चुकी थी। तभी गुहन भी मो मेंशन पहुंच जाता है। वांग उसे सिया के करीब भी नहीं आने दे रहा था, क्योंकि सिया ने उन्हें सारी सच्चाई बता दी थी। पर सिया ही खुद गुहन से बात करने के लिए मान जाती है। गुहन ने उससे पूछा, क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया है। सिया कुछ नहीं कहती, पर उसकी झुकी नजरें सब कुछ बयां कर रही थी। गुहन उसकी चुप्पी देख पूछता है, तो क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती। सिया ने कहा, करती हूँ,
पर समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे प्यार ज्यादा करती हूँ या नफरत। मुझे तुमसे स्पेस चाहिए गुहन, इसलिए प्लीज मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। गुहन तब उसके सामने गिड़गिड़ाता है, प्लीज सिया, तुम मुझे मारो कोसो, पर मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। आई प्रॉमिस मैं बदल चुका हूँ, फिर कभी। पर सिया उसकी कोई सफाई नहीं सुनना चाहती थी। बोली, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मुझे फोर्स नहीं करोगे। गुहन तब ना चाहते हुए भी उसकी बात मान जाता है। तभी उसके अंकल बीच में टपक पड़ते हैं। भले ही वो गुहन के दोस्त थे, वो उसकी कंट्रोलिंग फितरत से वाकिफ थे और नहीं चाहते थे कि उनकी भतीजी उसके साथ कोई रिलेशन रखे। पर गुहन खुश था कि सिया को अपनी फैमिली तो मिली। वो उन सबको बधाई देकर वहां से चला गया। उसके जाते ही सारे अंकल उससे पूछने लगे, कहीं उस गुहन के बच्चे ने तुम्हें बुली तो नहीं किया? उसे तो हम मजा चखाते हैं। उन सबको अपनी इतनी केयर करता देख सिया की आंखें नम हो गईं। वो बोली, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और गुहन ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है। उसने फिर अपने नाना जी से मिलने की बात की तो अंकल बोले, आज रात बहुत हो चुकी है ना, हम कल तुम्हें उनसे मिलाने ले चलेंगे। सिया उस रात वहीं ठहर जाती है, इस बात से अनजान कि गुहन अभी तक वापस नहीं गया था। इनफैक्ट वो सारी रात उसी के कमरे के बाहर मेंशन के नीचे खड़ा था। अगली सुबह सिया रेडी होकर निकली अपने नाना जी से मिलने तो अंकल बोले, उन्हें कुछ जरूरी काम है, इसलिए ड्राइवर उसे ले जाएगा। सिया बाहर कार का वेट करती है, पर जैसे ही कार का दरवाजा खुला, ड्राइवर नहीं बल्कि कोई और उसका किडनैप कर लेता है। यही दूर अपनी कार में बैठा गुहन ने भी देख लिया था। उसका किडनैपर और कोई नहीं बल्कि जो था। गुहन और सिया से बदला लेना चाहता था। इससे पहले वो सिया को चोट पहुंचाता, गुहन वहां आ गया। बोला, देखो जो, सिया को छोड़ दो। तुम्हें जेल मैंने भेजा था ना, बदला लेना है तो मुझसे लो। जो बोला, छोड़ दूंगा, पर एक शर्त पर। उसने चाकू की तरफ इशारा किया। अब तुम ही डिसाइड करो, तुम्हें अपनी जान प्यारी है या सिया की। गुहन तब सिया के खातिर खुशी खुशी अपनी जान कुर्बान देता है। सिया चिल्लाती रही, पर गुहन ने उसकी एक ना सुनी। गुहन ने तड़पते हुए अब सिया की जिंदगी की भीख मांगी, पर जो इतनी आसानी से ना तो सिया को छोड़ने वाला था और ना गुहन को। और तभी जैसे ही वो गुहन के पास आता है, गुहन जिसमें जान अब भी बाकी थी, उसे नीचे गिराकर गला दबाकर बेहोश कर देता है। वो फौरन सिया के पास आया, उसे आजाद किया, पर गुहन का काफी सारा खून बह चुका था और इसीलिए वो बेहोश हो जाता है। हॉस्पिटल में सिया गुहन की जिंदगी की भीख मांगती है। कहती है, मैं तुमसे नफरत नहीं करती हूँ गुहन, देखो तुमसे शादी करने के लिए भी तैयार हूँ, पर प्लीज तुम बस एक बार अपनी आंखें खोलो। भगवान ने उसकी सुन ली और गुहन अपनी आंखें खोलते ही उससे पूछता है, मैंने जो सुना, क्या वो सच था? क्या तुमने सच में मुझे माफ कर दिया? सिया मुस्कुराई, बोली, जब भगवान ने हम दोनों को दूसरा मौका दिया है तो मैं कैसे तुम्हें उस बात की सजा दे सकती हूँ गुहन, जो तुमने इस जिंदगी में की ही ना हो। इनफैक्ट तुमने न सिर्फ मुझे बेशुमार प्यार दिया, बल्कि मेरे खातिर तुमने अपनी जान भी। तभी गुहन उसे किस करने उठने की कोशिश करता है तो सिया उसे डांट लगा देती है। गुहन तब उसे पास आने के लिए कहता है और बड़े प्यार से उसे किस करता है। और फिर कुछ दिनों बाद सिया की मुलाकात होती है गुहन की मॉम से। वो तो काफी डरी हुई थी, पता नहीं वो उन्हें पसंद भी आएंगी या नहीं। पर गुहन की माँ तो गुहन से भी ज्यादा प्यारी निकली। उसे आंटी नहीं माँ पुकारने को कहती हैं। गुहन बोला, अब सारी बातें आप यही करोगी या उसके अंकल से हमारी शादी की बात भी करोगी मॉम? फाइनली उन दोनों की फैमिली मिलती है। सिया के नाना जी शादी से थोड़े उदास थे। अभी अभी तो उन्हें सिया मिली थी और देखो फिर से वो किसी और के घर चली जाएगी। उन्हें डर था क्योंकि सिया ने बचपन से बहुत कुछ झेला था। गुहन तब उन सबसे प्रॉमिस करता है कि वो सिया को कभी बुली नहीं करेगा और अपनी पलकों पर बिठा के रखेगा। उसने फिर अपनी वसीयत उसके अंकल को दिखाई। गुहन ने सबकी मन की तसल्ली के लिए शादी से पहले ही अपनी सारी प्रॉपर्टी सिया के नाम कर दी थी। ये देख सिया और उसके अंकलों की आंखें फटी की फटी रह गईं। सिया इन सबके लिए साफ मना कर देती है। गुहन की मॉम से बोलती है कि वो गुहन को समझाए, पर उसकी मॉम बोली, मेरे बेटे ने सब कुछ अपनी मेहनत से कमाया है। अब अगर वो सब कुछ अपनी बीवी के नाम करना चाहता है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? इनफैक्ट मुझे तो नाज है अपने बेटे पर। सिया के नाना उनका प्यार देख शादी के लिए हाँ कर देते हैं और उनके हाँ करते ही गुहन सिया को अपनी बाहों में भर लेता है, खुशी में मानो वो बिल्कुल बच्चा बन चुका हो। इसी के साथ हमारी ये प्यारी लव स्टोरी यहीं खत्म होती है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।